नमस्कार। आज 16 मई को हमारे पूज्य पिता आचार्य पंडित गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की 30वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उनके स्वजन परिजन, बंधु बांधवजन, उनके प्रशंसक उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में हम उनकी कर्मभूमि नरसिंहगढ़ में आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं। पिछले 14 वर्षों में देश के मूर्धन्य विद्वानों के व्याख्यान इस व्याख्यान माला में आयोजित किए जाते रहे हैं। इस वर्ष देश भर में तालाबंदी के कारण यह आयोजन संभव नहीं हो पा रहा है। इसके विकल्प में हमने यह सोचा कि एक दूसरे माध्यम से हम उनकी स्मृतियों को संजोएं। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत के प्राध्यापक थे। वे एक विद्वान और कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी, संस्कृत और उर्दू में उन्होंने बड़ी संख्या में कविताएं लिखी। भजनों की भी रचना उन्होंने की बड़ी संख्या में। अनेक पांडित्यपूर्ण रचनाओं के भी वे प्रणेता रहे हैं। विशेष रूप से अनेक विद्वत्तापूर्ण लेख उनके हैं। उनके जीवन काल में बहुत थोड़ा ही साहित्य उनका प्रकाशित हो पाया, जिसमें गोकुल सतसई या अभिनव सतसई नाम से उनकी काव्य रचना है, जो सप्तशती काव्य की परंपरा में एक महत्वपूर्ण कृति है। श्रीहर्ष के रूपक नाम से उनका शोध ग्रंथ भी पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त गोकुल गीतांजलि और संस्कृत सुबोधिनी आदि कुछ पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई। उनका बहुत सारा साहित्य उनके हस्तलेखों में ही संचित था। हाल ही में हमने सारस्वत साधना के आयाम नाम से लगभग 900 पृष्ठों का एक स्मृति ग्रंथ उनकी स्मृति में प्रकाशित किया। इसके 7 खंडों में 3 खंड आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की अप्रकाशित या पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं का संचयन प्रस्तुत करते हैं। 350 पृष्ठों की यह दुर्लभ सामग्री है। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी गीता और रामचरितमानस के एक प्रतिष्ठित प्रवचनकार भी रहे और उनके भजन हमारे समाज में लोकप्रिय रहे। उनकी जो कुछ रचनाएं हम प्रस्तुत करेंगे, उनका एक बड़ा परिवार है। एक उनके पुत्र, पौत्रों, नातियों, पौत्रियों, नातिनों, इन सब का एक बड़ा कुटुंब। उसके अलावा उनके शिष्यों का, प्रशंसकों का परिवार। उन सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी कुछ रचनाएं यहाँ प्रस्तुत करेंगे और कुछ उनके संस्मरण भी हम लोगों की ओर से यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे। सबसे पहले उनकी एक सुंदर रचना है भगवान राम के प्रति एक श्रद्धांजलि, जो हरिगीतिका छंद में लिखी गई है। यह भगवान राम का जो उदात्त पावन चरित्र है, उसको मनोहर रूप में प्रस्तुत करती है। यह जो सार्वदेशिक, सार्वकालिक राम कथा का स्वरूप है, उसको हमारे सामने रखती है। और हरिगीतिका छंद में इसका रमणीय बंध बहुत ही आकर्षक है। अन्याय अत्याचार जब संहार बनकर आ गया, आसुर नियंत्रण जन्य हाहाकार 10 दिक छा गया, तब आर्त शरणागत जनों की करुण विकल पुकार पर अवतरित परमात्मा हुआ अवधेश सुत का रूप धर। इस प्रकार से जो परमात्मा का अवतरण धरती पर होता है, वो लोक का उद्धार करने के लिए, असुरों की अन्यायों से, अत्याचारों से जनता का त्राण करने के लिए, और एक अत्यंत ही प्रेरक आदर्श वे अपने कर्म के द्वारा किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि युग युग तक उनकी पावन कथा पथ प्रदर्शन हमारा करती रहेगी। इन सब भावनाओं को सुंदर रूप में
यह रचना प्रस्तुत करती है। इसको जिस स्वर में हमारे पिताश्री गाया करते थे उसी स्वर में प्रस्तुत कर रही हैं मेरी पत्नी सत्यवती। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बात और यहाँ जोड़ना चाहूँगा। हमारे पिता आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी का जीवन और व्यक्तित्व बहुआयामी रहा। उनके व्यक्तित्व के, कृतित्व के कतिपय पक्षों पर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। उनके अवदान के कई आयाम हैं। साहित्य, कला, संगीत, धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, समाज सेवा और योग आदि कई क्षेत्रों में उन्होंने अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्ति दी। यह स्वाभाविक ही था कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनका अनुकरण करते हुए उनकी संतानों ने उनके रास्ते पर चलने का प्रयास किया, उनके बताए हुए संदेश को ग्रहण किया। हमारे सबसे बड़े भाई साहब श्री हरिवल्लभ त्रिपाठी, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं, वे आर्थिक क्षेत्र में गरीब विद्यार्थियों की सहायता करते रहे हैं। वे अपने घर में छोटे बच्चों को गणित और विज्ञान की शिक्षा भी देते रहे हैं। मुझसे छोटे भाई श्री ओम प्रकाश, जो जाने माने चिकित्सक हैं, उन्होंने हमारे पिता के नाम पर राजगढ़ में एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल स्थापित किया है और वे विभिन्न अवसरों पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते हैं, गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा करते हैं। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व कृतित्व को देखते हुए नरसिंहगढ़ नगर में केवल आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला ही नहीं, बल्कि उनकी स्मृति में और भी कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। उन्होंने नरसिंहगढ़ में उन्होंने गायत्री मंदिर की स्थापना की। वहाँ पर हाल ही में 9 मई को उनकी पुण्य स्मृति में सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मंदिर का पूरा सभागृह नरसिंहगढ़ के गणमान्य नागरिकों से भरा हुआ था। 2 गज की शारीरिक दूरी बनाते हुए भी आत्मीयता का नैकट्य इस कार्यक्रम में व्यक्त हुआ। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अन्याय अत्याचार जब संहार बन कर आ गया, आसुर नियंत्रण जन्य हाहाकार दश दिक छा गया। तब आर्त शरणागत जनों की करुण विकल पुकार पर अवतरित परमात्मा हुआ अवधेश सुत का रूप धर। जिनका चरित आधार पहले काव्य का कारण बना, जिसको श्रवण कर आज भी होते पतित उन्नत मना। आदर्श मानव धर्म के रखती सकल जिनकी कथा, वह सार्वदेशिक सार्वकालिक सत्य जीवन एक था। वे सत्य पालन के लिए 14 बरस वन में रहे। ऋषि साधु सज्जन त्राण हित अगणित अमित संकट सहे। कर अंत आसुर राज्य का सुख शांति दी संसार को। दृढ़ दे दिया आधार
जन प्रजा सब प्राणियों के जो परम प्रिय प्राण थे, जिनके विरह में अवध नर नारी हुए म्रियमाण थे। गुह गीध शबरी कपि विभीषण विनत जन अपने किए, है आज मनुज समाज जिनके राज्य के सपने लिए। युग युग करेगी पथ प्रदर्शन पुण्यमय उनकी कथा, युग युग करेगी, युग युग करेगी पथ प्रदर्शन पुण्यमय उनकी कथा। अनुगम्य मानव मात्र से वह सर्वदा ही सर्वथा, है नाम ही जिनका हुआ भव सिंधु की नौका अमर। मानव उन्हीं श्री राम की उर में प्रतिष्ठा आज करे, मानव उन्हीं श्री राम की उर में प्रतिष्ठा आज करे। जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी एक ऐसे ही कवि थे जिनके यशः काय में जरा और मरण का कोई भय नहीं है। आप हिंदी और संस्कृत के एक उत्कृष्ट कोटि के कवि थे। आप गंभीर अध्ययनशील एक लेखक थे। हर्ष के नाटकों पर आपने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। अभिनव सतसई आपका हिंदी का एक दोहा काव्य है जिसमें 700 के लगभग दोहे हैं। इन दोहों में आपने जो प्रसिद्ध दोहे के 23 भेद हैं उनमें से 17-18 भेदों का उपयोग किया है। इन दोहों में आपने कवित्व के साथ जो जो समाजोपयोगी तत्व हैं उनको भी दिया है। आपके विचार, आपके भाव और आपके चिंतन के बिंदु सभी इस मुक्तक छंद में बखूबी आ गए हैं। आपने समाज में जो जो दंभ हैं, जो जो ढोंग हैं, उनके ऊपर करारा व्यंग्य किया है। आपकी आस्था भारत के जो महनीय ग्रंथ हैं गीता, मानस और भागवत, इसके प्रति आपकी आस्था अटूट है। मुझे 16 मई को एक बार नरसिंहगढ़ जाने का अवसर मिला था। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, जो कि आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी के सत्पुत्र हैं, स्वयं महाकवि हैं, उन्होंने अवसर दिया था कि मैं उनके पुण्य तिथि के अवसर पर कुछ गीता संबंधी विचार व्यक्त करूं। बहुत आपका अध्ययन वंदनीय है, आपका कवित्व बहुत ही अभिनंदनीय है। आपने अपने परिवार में विज्ञान और साहित्य के साथ कवित्व को भी दिया है। आपकी ये परंपरा बनी रहे। मैं इस अवसर पर इस महान लेखक, महान चिंतक
और महान कवि को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी विद्या व्यसनी भी थे और विद्याव्रती भी। यद्यपि उनकी शिक्षा दीक्षा और आजीविका तो संस्कृत भाषा से चलती थी और संस्कृत भाषा के कारण जिससे कि भारत के लोगों की और भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति की अपनी पहचान है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अगर भारत को तलाशना हो तो संस्कृत में ही तलाशना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत की चेतना है और जो बौद्धिकता है और उसकी जो कलात्मकता है वो सारी की सारी संस्कृत भाषा में ही है। उसके बाद परवर्ती भाषाएं उसी के विकास के रूप में देखी जा सकती हैं। तो आचार्य गोकुल प्रसाद जी त्रिपाठी चूँकि वो स्रोत भाषा के पंडित थे, इसलिए उस भाषा के मर्म को जानने के साथ साथ वह उस भाषा के संदेशों को भी जानते थे कि वहाँ नीति शास्त्र में क्या लिखा है, काव्य शास्त्र में क्या लिखा है, कविता और जीवन के संबंधों के बारे में क्या लिखा है। मेरा साबका तो उनकी हिंदी कविताओं से हुआ और जब मैंने उनकी हिंदी कविताओं को खास तौर से दोहों को पढ़ा तो मैंने देखा कि वह काव्य प्रतिभा से भी संपन्न है। और काव्य प्रतिभा से संपन्न है लेकिन इसलिए नहीं कि वे ये बताना चाहते हैं लोगों को कि मैं केवल विद्वान या पंडित नहीं हूँ, मुझ में एक खास प्रकार की काव्य प्रतिभा भी है। ये तो निश्चित है कि उनमें काव्य प्रतिभा रही होगी, अन्यथा काव्य की रचना करना तो किसी कोशिश से संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने जो काव्य रचनाएं की, उनको पढ़ने के बाद, उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि वे कवि होने के लिए कविता नहीं लिख रहे थे। वस्तुतः कविता को लोक जीवन के कल्याण के लिए और उसकी मंगल कामना के लिए प्रयुक्त कर रहे थे। इसलिए मुझे बार बार तुलसीदास जैसे बड़े कवियों की याद आती है जिन्होंने कहा कि मैं केवल कवि नहीं हूँ, मैं अपने ज़माने के सत्य को कह रहा हूँ। और वे मानते भी थे कि असली कविता तो वही है जिसमें सारे समाज का, लोक का मंगल प्रवाहित हो और लोक का मंगल हो सके। तो आचार्य गोकुल प्रसाद जी त्रिपाठी जब वो कविता लिख रहे थे तो कुल मिलाकर के उनका मकसद भी इसी बड़े मकसद के साथ यात्रा कर रहा था। और इस यात्रा के बाद उन्होंने जो कुछ किया जीवन में, क्योंकि वो चाहते तो निरंतर संस्कृत में ही लिखते रहते, लेकिन चूँकि हिंदी उनकी अपनी जीवन की भाषा थी, घर की भाषा थी, इसलिए उन्होंने उसे भी कोशिश करके वही गौरव देने की कोशिश की और पूरी विरासत को, पूरे रिक्त को उसमें डालने की भी कोशिश की जो उन्होंने अपनी चेतना के माध्यम से, अपने स्वाध्याय के माध्यम से अर्जित किया था। और खुद तुलसीदास ने भी यही किया था, क्योंकि तुलसीदास भी तो कुल मिलाकर संस्कृत के ही पंडित थे और संस्कृत में उन्होंने कविताएं लिखी भी। लेकिन उनको मालूम था कि जन जीवन में चेतना डालने के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए हमेशा जनता की भाषा में आना चाहिए। और यही उनका जनता के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति और लोक के प्रति समर्पण था, जिसके प्रति हम सब लोग नमन करते हैं और ऐसे व्यक्ति को निरंतर याद किया जाना चाहिए। दिनांक 16 मई को हमारे पिताजी की पुण्यतिथि रहती है। ये 30वीं पुण्यतिथि थी। इसी अवसर पर परमादरणीय भाई साहब द्वारा नरसिंहगढ़ में बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। उसकी ये 13वीं कड़ी थी। इसी कड़ी में राजगढ़ में भी विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, क्योंकि हमारे पिताजी वैद्य रत्न भी थे। वे घर पर ही दवाओं का निर्माण कर लेते थे और हम सभी बच्चों का
आयुर्वेदिक इलाज यही किया करते थे। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था मोक्ष और परमानंद के क्या साधन है। पहला है ज्ञान योग, दूसरा है कर्मयोग, तीसरा है भक्ति योग। हमारे पिताजी तीनों मार्गों में, तीनों विधाओं में पारंगत थे। ज्ञान योग पर सारस्वत साधना के आयाम में भारत के मूर्धन्य विद्वानों द्वारा पिताजी की सभी रचनाओं पर, ग्रंथों पर, दोहों पर, चौपाइयों पर, लेखों पर विस्तृत चर्चा करते हुए मीमांसा की है। पिताश्री कर्मयोगी रहे, जीवन भर उन्होंने कर्म को महत्व भी दिया। जितना उनसे हो सका उतना उन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों की सहायता की, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की, बच्चों को प्रेरणा दी, बच्चों को। परंतु मेरे विचार में सबसे बड़ा उनका मार्ग था वो भक्ति का मार्ग था। भक्ति योग के सच्चे साधक थे, वे सच्चे संत थे, वे अनासक्त गृहस्थ थे। ईश्वर में उनकी अनन्य भक्ति थी। जब वे तल्लीनता से होकर हारमोनियम पर भजन गाते तो मानव संसार के, ऐसा लगता है मानव संसार स्थिर हो गया है, मैं भी स्तब्ध रह जाता। ऐसी समर्पण और तल्लीनता के साथ उनके भक्ति गीत सुनने का जो आनंद था वो बहुत कम लोगों को मिला है। उनकी गुणों की चर्चा करें तो समय बहुत होगा। फिर भी उनमें वे सभी देवी गुण थे जो कि बड़े बड़े ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं। क्रोध का वे त्याग कर चुके थे। सत्यता, सरलता, करुणा, शांतिप्रियता, पवित्रता, भद्रता, क्षमा, धैर्य, तपस्या आदि जो गुण हैं संतों के, वो सब गुण उनमें समाहित थे। मेरे विचार में तो मीरा, सूरदास और रैदास के समकक्ष ही उनकी भक्ति थी। वे सच्चे ईश्वर के भक्त थे। उनके गीत भक्ति रस से ओतप्रोत थे। छतरपुर में जब हम थे छोटे तो पूरा घर साहित्य में होता, विशेषकर गर्मियों की छुट्टियों में हमारे यहाँ उपन्यासों की बंदी लग जाती। सभी लोग उपन्यास पढ़ते, अच्छे अच्छे उपन्यास, अच्छे अच्छे लेखकों के उपन्यास, चाहे अमृतलाल नागर हो, चाहे बंकिम चंद्र हो, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे विमल मित्र हो, नरेंद्र कोहली हो। उपन्यास एक होता अच्छा, पढ़ने वाले अनेक होते, तो पिताश्री स्वयं पढ़कर सुनाते। उनकी भाषा शैली और भाव की अभिव्यक्ति से ऐसा लगता मान लो उपन्यास के पात्र उपन्यास से बाहर निकलकर आ गए हैं और हमारे सामने घूम रहे हैं। सिनेमा देखने में भी उतना आनंद नहीं आता जितना कि उनके द्वारा वाचन किए हुए उपन्यास में सुनने से आता था। उनके आशीर्वाद से ही, क्योंकि वे वैद्य रत्न भी थे, राजगढ़ में उनकी प्रेरणा से एक बड़ा चिकित्सालय का निर्माण हमने यहाँ किया है और लोग हम जो है यहाँ पर सभी प्रकार के जांच और उपचार सुविधा देते हैं। और 16 मई को इस बार चूँकि कैंप नहीं लग पाएगा तो हम निःशुल्क, जो भी लोग आए उनको निःशुल्क ही चिकित्सा करेंगे। गणपति गुण गाओ सकल सुजन भक्ति ज्ञान करस प्रेम निरभिमान
सबको सरसाओ आज, गणपति गुण गाओ आज। रिद्धि सिद्धि विमल बुद्धि, चारों फल की समृद्धि पावे मानव समाज, पावे मानव समाज। गणपति गुण गावो आदि वंद्य श्री गणेश, दूर करे विघ्न क्लेश। पूरे सब भक्ति काज, गणपति गुण गाओ। हर 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 महादेव शंकर त्रिपुरारी। मन्मथ मद मदननाथ, प्रमथन सहचारी। हर 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 महादेव शंकर त्रिपुरारी। योगी परमावधूत, ईश्वर परतत्वधुपूत। वे भव भव भवन भूत, भावन भवहारी। हर 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 महादेव शंकर त्रिपुरारी। सिर पर सुर सरित धार, और पर भुजगेंद्र हार। तन पर अनुलिप्त छार, तन पर अनुलिप्त छार। अतुलित छवि भारी। हर 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 महादेव शंकर त्रिपुरारी। त्राहि त्राहि आशुतोष, त्राहि त्राहि आशुतोष। मोह मार लोभ रोष, पीड़ित शठ में सदोष। पीड़ित शठ में सदोष, शरण हूँ तुम्हारी। हर 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 महादेव शंकर त्रिपुरारी। जन को कर विनय कान, अवगुण हर हर महान। पद सरोज भक्ति दान, पद सरोज भक्ति दान। दो त्रिताप हारी। हर 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 महादेव शंकर त्रिपुरारी। मन्मथ मद मदननाथ, मन्मथ मद मदननाथ। प्रमथन सहचारी। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी का उर्दू कलाम उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करता है। उनकी शताब्दी के अवसर पर
सारस्वत साधना नामक ग्रंथ जो अनावृत हुआ, उसकी चतुर्थ शरणी के रूप में संस्कृत तथा हिंदी पद्यों के साथ, कविताओं के साथ उर्दू के बहुत सारे शेर भी एकत्रित हैं। और ये शेर अगर हम देखें तो फुटकर रचनाओं के तौर पर हैं, जिनको हम बैत कह सकते हैं फारसी काव्य शास्त्र के अंतर्गत। और ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के विभिन्न पक्षों का दिग्दर्शन करते हुए आचार्य वर्ग के हृदय में जो भाव बेसाख्तगी से उभर आए होंगे, उनको उन्होंने एकत्र कर लिया और वही इन रचनाओं के रूप में हमारे सामने है। इन रचनाओं में अधिकतर गंभीर सूक्त्यात्मक मूल्य के हैं, कुछ बहुत ही व्यंग्यपूर्ण और हल्के फुल्के भी हैं, जीवन की विडंबनाओं से संबंध रखते हैं। ये वस्तुतः उनकी जो शैली है वो हिंदी की वही उर्दू लेखन शैली है जो भारतेंदु से लेकर के हरिऔध तक चली आती है और जिसका प्रयोग मुख्यतया नीतिपरक शिक्षाओं और हास्य व्यंग्य को अभिव्यंजित करने के लिए किया जाता रहा है। उर्दू की शैली तथा उर्दू का छंद जन सामान्य के बहुत अधिक निकट होने के नाते बहुत ही प्रभावोत्पादक होता है और यही कारण है कि आचार्यवर हिंदी और संस्कृत में बहुत ही सिद्धहस्त लेखक होने के, रचनाकार कवि होने के बावजूद उन्होंने उर्दू की शैली का आश्रय लिया। इनकी रचनाओं में उदार जीवन दर्शन, व्यंग्य और हास्य, अविवेकपूर्ण विकास की विडंबनाएं दिखाई पड़ती हैं। ये मुख्य उनके मुख्य विषय हैं। हम हास्य और व्यंग्य की छटा देख सकते हैं। कहते हैं वे इंद्रियां काबू में बिल्कुल है नहीं और लाना चाहते हो रामराज। या फिर हम देखें धार्मिक कट्टरता पर किस तरह का कटाक्ष उन्होंने किया है। बड़े जोर से बांग देता है मुल्ला, क्या अंदर का हल्ला चला आ रहा है। जो अविवेकपूर्ण वैज्ञानिक विकास हो रहे हैं, जिनके रिपरकशंस हम देखते हैं अपने समाज में, उनको उन्होंने उसी समय ताड़ लिया था। जैसे एक शेर आप देखें, नाप सेकंड के ईजाद हुए, साल के साल बिगड़ जाते हैं। अगर हम कला पक्ष इनका देखें तो ये कतआ या बैत के रूप में ये शेर कहे गए हैं। भाषा जो है वो सर्वजन ग्राह्य है, जो उर्दू की विशिष्टता है। कहते हैं उसको ज़बान उर्दू जिसमें न हो रंग फारसी का। फारसी और अरबी शब्दों की आमेजिश बहुत ज्यादा नहीं है। छंदों को हमने देखा, 7 प्रकार के फारसी के छंद प्रयुक्त हैं। तो संक्षेपतः अगर हम कहें तो आचार्यवर्ग का जो उर्दू कलाम है वो केवल भाषा या साहित्य के स्तर पर ही नहीं, बल्कि उनके सोच के स्तर पर भी उनकी जो उदार दृष्टि है उसका दिग्दर्शन कराता है। और यह उदार दृष्टिकोण ही भारतीय मानसिकता की परिभाषा है। उनके शताब्दी वर्ष के अवसर पर उन जैसे महनीय व्यक्ति को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत धन्यवाद। मनमोहन कर जग जीवन से ये तन मन बंधन है। मनमोहन की कर भक्ति वही नर जीवन साधन है। मनमोहन कर जग जीवन से ये तन मन बंधन है। मनमोहन की कर भक्ति वही नर जीवन साधन है। अति अद्भुत है नारायण की विश्व मोहिनी माया। अति अद्भुत है नारायण की विश्व मोहिनी माया।
पर सच तो ये है कण कण में नारायण ही छाया, माया हर की ही छाया है, ये याद परम धन है, माया हर की ही छाया है, ये याद परम धन है। मनमोह न कर, मनमोह न कर जग जीवन से, ये तन मन बंधन है, मनमोहन की कर भक्ति वही नर जीवन साधन है, मनमोह न कर जग जीवन से, ये तन मन बंधन है, मनमोहन की कर भक्ति वही नर जीवन साधन है। कर अपने कर्तव्य सभी पर, रत रह हरि चरणों में हो, कर अपने कर्तव्य सभी पर, रत रह हरि चरणों में, हरि पद रति ही सच्चा सुख है, वो न मिले करनों में, हरि राम भजन जन मन रंजन, सब भव भय भंजन है, हरि नाम भजन जन मन रंजन, सब भव भय भंजन है। मनमोह न कर, मनमोह न कर जग जीवन से, ये तन मन बंधन है, मनमोहन की कर भक्ति वही नर जीवन साधन है, मनमोह न कर जग जीवन से, ये तन मन बंधन है, मनमोहन की कर भक्ति वही नर जीवन साधन है, नर जीवन साधन है। अभी एक दिन मैं यूं ही बैठे बैठे पुरानी बातें याद कर रहा था। कई घटनाएं स्मृति पटल पर कौंध रही थी। हमारी संस्कृति में 16 मात्र एक अंक नहीं है। यह तो मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को दर्शित करने वाला तत्व है। 16 मातृकाएं, 16 संस्कार, 16 श्रृंगार, 16 कलाएं, 16 श्राद्ध और भी अगर बात करें रसायन विज्ञान की तो उसमें भी आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परिवार का समूह 16वां है। उस समय अपने राम भी उम्र के उस पड़ाव पर थे जिसे वह संधि कहते हैं। उच्च माध्यमिक से स्नातक स्तर के किशोरी से युवा होने वाली वह संधि, उम्र का यह भाग जहाँ उत्साह, उमंग, चुहलबाजी, दोस्ताना व्यवहार लिए हुए था, वहीं तन मन में बदलाव, कभी चिड़चिड़ापन, कभी विचारों का तर्क वितर्क में सतत प्रवाह जैसे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं मन विद्रोही हुआ जा रहा था। रुष्टता प्रतीत होती थी। बात वर्ष 1980-81 की रही होगी। पूज्य पिताजी का शोध प्रबंध कुछ ही समय पूर्व प्रकाशित हुआ था। पूज्य पिताजी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे, किंतु अब पहले से कहीं अधिक वे व्यस्त रहते थे। शहर में गायत्री मंदिर की स्थापना, युग निर्माण योजना समिति के कार्य, निःशुल्क संस्कृत भाषा का शिक्षण, यज्ञादि कर्म आदि कार्यों में वे सतत व्यस्त रहते थे। निराभिमानता एवं सरलता इतनी थी कि यज्ञों के आयोजनों में साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली या अन्य कोई भी जो भी साधन उपलब्ध होता वे उनसे ही चले जाते। मंगलवार शनिवार को शिव जी के चौक में प्रवचन हुआ करते। अंतिम सप्ताह में माह के वे समिति के सदस्यों के साथ अखंड ज्योति का वितरण और अन्न संग्रहण के लिए जाया करते थे। उन दिनों में आदरणीय भाई साहब के साथ रहता था और छुट्टियों में शीतकालीन अवकाश में घर आया हुआ था। एक तो मन वैसे ही विद्रोही हुआ जा रहा था, कहीं चंदा बुआ जी की बातें, कहीं अपने भाइयों की कही गई बातें या वक्त बेवक्त लोगों का पिताजी के पास आ जाना मेरे मन में खीज और रोष पैदा करता था, जो मेरे व्यवहार में झलक उठता था। क्योंकि मेरी प्लानिंग
छुट्टियों में पिताजी से अंग्रेजी ग्रामर सीखने की थी और पिताजी अत्यंत व्यस्त थे। एक दो बार तो मैंने आने वालों से बड़ी रुखाई से पेश आते हुए उन्हें बाहर के बाहर विदा भी कर दिया था। यह बात जब पूज्य बाई को पता चली, माताजी को पता चली, तो उन्होंने मुझे समझाया, तो ऐसा नहीं करना थोड़े, कम से कम उनसे यूँ तो पूछ ले तो कौन है, कहाँ से आया। इस प्रकार की और भी छोटी बड़ी बातें मुझसे हुई। पिताजी को पता चला, उन्होंने बिना क्रोध रोष के मुझे बुला भेजा, पूछा क्या यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा उग्र व्यवहार अच्छी बात नहीं है। तब मैंने अपनी सफाई देते हुए कुछ दलीलें दी। पिताजी ने मुस्कुराते हुए उनका समाधान किया। मुझे अपनी गलतियों का कुछ कुछ एहसास तो पहले से ही था। पिताजी की बातों से मैंने विगलित स्वर में रुद्ध कंठ से कहा, क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, जल्दी गुस्सा आ जाता है, सहन नहीं कर पाता। तब उन्होंने उस समय जो कुछ कहा वह पूरी तरह तो नहीं, पर बहुत कुछ मुझे अभी भी ध्यान में है। उन्होंने इस संबंध में जो कुछ कहा वह इस प्रकार था कि सभी को ईश्वर ने 4 ऐसे साथी दिए हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन को दिशा देते हैं। पहला बुद्धि, यह तभी कारगर होती है जब सतत अभ्यास, स्वाध्याय और विद्या अध्ययन किया जावे। किसी भी तथ्य को तर्क की कसौटी पर हानि, लाभ, गुण, अवगुण का निर्धारण करना बुद्धि का ही कार्य है। अगर इसे प्रेम पूर्ण और पवित्र रखा जाए तथा मित्रों स्वजनों को इसमें स्थान दिया जाए तो यह स्वाभाविक रूप से स्वजनों और मित्रों को समर्पित सहायक बनाता है। तीसरा है चित्त, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एकाग्रता होने पर यह अचूक व्यवस्था देता है। यदि चित्त स्थिर ना हो, एकाग्र ना हो, तो बुद्धि और हृदय भी डावाडोल हो जाते हैं। चौथा, मन सबसे महत्वपूर्ण और चंचल है। चित्त जहाँ व्यवस्था है वहीं मन अवस्था का रूप है। विचारों, छवियों के जमने से बनी अवस्था है। विचारों, स्मृतियों के जमने से बनी अवस्था ही मन है। मैं कुछ समझा कुछ नहीं समझा, पल के झपकाते हुए पिताजी की ओर देखता रहा। तब उन्होंने मुझे इन चारों के भी 4-4 भाग बताए। उस समय काश मैंने इन 16 तत्वों को यथावत लिख लिया होता। अब ठीक ठीक वो याद नहीं है। उन्होंने जो बताए थे उसमें से पूर्वाग्रह, ईर्ष्या, लोभ, सद्व्यवहार, विनय, क्रोध, दया, निर्मलता आदि थे। हाँ, इतना जरूर याद है कि उन्होंने एक उदाहरण दिया था। किसी को कोई जाते समय रास्ते में घायल व्यक्ति पड़ा दिखता है तो पूर्व ज्ञान के आधार पर बुद्धि उससे कहती है, झमेले में मत पड़ो, वहाँ कहाँ कोर्ट कचहरी करोगे, वहीं हृदय द्रवित होगा, पता नहीं कौन है, उसके परिवार को पता है नहीं है, किसी से पूछें क्या करें। बुद्धि और हृदय की डावाडोल स्थिति में चित्त कहता है, मानवता के धर्म का पालन करो, उसकी मदद करो। मन कह सकता है, तुम्हें क्या पड़ी, इतने लोग हैं, कोई भी करेगा। मन में अच्छे बुरे विचार उठते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते। अतः ऐसे अवसरों पर मन की उपेक्षा करना चाहिए। मैंने कहा था, मन और बुद्धि तो परेशानी की जड़ है। मन में बुरे विचार जल्दी हावी होते हैं तथा बुद्धि सुविधा देखती है। तब उन्होंने कहा, अच्छे विचारों के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे लोगों की संगति करो। यदि मन पर विजय पाली उसके बहकावे में ना आए तो फिर वह आपका सर्वोपरि साथी होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, और यही चारों सुख शांति के आधार हैं। सुख शांति मिले तो ही जीवन सुंदर है। आज वो सब बातें मुझे याद आ रही हैं, बार बार ध्यान में आ रही हैं। 16 मई 1990 पूज्य पिताजी का अनंत यात्रा पर प्रयाण मेरे जीवन का एक
ऐसा दिन है जिसमें मेरे सर से पिताजी का वरद हस्त कहीं दूर हो गया। लेकिन जब मैं आज इतना समय व्यतीत होने के बाद विचार करता हूँ तो पाता हूँ कि कहीं ना कहीं पिताजी मेरे साथ हैं, मेरे आसपास हैं। जब भी मैं कहीं मुसीबत में अपने आप को अकेला अनुभव करता हूँ, तन्हा अनुभव करता हूँ, किंग कर्तव्य मोड़ पाता हूँ, तब अचानक से मुझे ऐसा एहसास होता है कि पिताजी की शिक्षाएं, पिताजी का संस्कार मुझे उन दुविधाओं से बाहर निकलने का मार्गदर्शन देते हैं। कई छोटी छोटी घटनाएं हैं। मैं सबसे छोटा था तो पिताजी का स्नेह मुझे सबसे ज़्यादा मिला और उन्होंने कभी मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया। जीवन में कई संस्मरण याद आते हैं जिनमें अनुभव होता है। मेरी चंदा बुआ जी मुझे विशेष स्नेह करती थी। 1 रुपया उनसे प्राप्त हुआ और उस 1 रुपये के वो निधि पाकर मैं और मेरा भतीजे ग्वालियर होटल पर कचौरी खाने चले गए। पिताजी गायत्री परिवार के कार्य से कहीं निकले और उनकी दृष्टि हम पर पड़ी। हम वहाँ बैठकर कचौरी खा रहे थे। वहाँ उन्होंने बिल्कुल हमें डांटा नहीं, बल्कि जब वो शाम को लौटे तो उनके साथ बहुत सारी वो कचौरियाँ लेके आए और वो कचौरियाँ मेरे सामने रख के कहा कि बेटा ये खाओ, जितनी खानी हो खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन होटल पे खाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से उन्होंने मुझे एक सबक दिया जो आजीवन मुझे याद रहता है और आज भी जब भी मैं कहीं होटल पे खाने जाता हूँ तो मुझे वो संस्मरण याद आता है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर गरिमा त्रिपाठी, पौत्री डॉक्टर गोकुल प्रसाद त्रिपाठी। आज ऐसे कठिन समय में मुझे दादाजी का एक गीत याद आता है, गोकुल गीतांजलि से, जिनमें उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में जीवन के सार को बयां किया हुआ है। मेरी एक छोटी सी कोशिश है इस गीत को गाने की। ए चपल मन बदल राह तू मोड़ है देख यह आ गया, सोच कर पंथ ले अब नया, राह जो तू अभी तक चला, कौन आनंद पाया भला, जो मिला शीघ्र ही खो गया, हर्ष भी शोक ही हो गया। हे चपल मन बदल राह तू, चल जहाँ शांति है छा रही, शुद्धता सौम्यता ला रही, कर सरल निष्कपट आचरण, सद्गुरु की पकड़ ले चरण। हे चपल मन बदल राह तू, प्रेम कर प्रेम के योग्य को, श्रेय मत मान ले भोग्य को, ईश की भक्ति ही सार है, मिल गई वह जिसे पार है। ये चपल मन बदल राह तू। सभी को प्रणाम। मैं एक छोटा सा संस्मरण सुनाना चाहती हूँ कि जब मैं 11th क्लास में थी उस समय तुलसीदास जी के का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता था स्कूलों में। अब आजकल तो पता नहीं मनाया जाता है या नहीं, लेकिन उस समय तुलसीदास जी का जन्मदिन मनाया जाता था बहुत धूमधाम से। तो वहाँ पर सभी विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ सहभागिता करनी थी, तुलसीदास जी के बारे में कुछ ना कुछ बताना था, बोलना था, निबंध लेखन था, काव्य लेखन था, उनके जीवन चरित्र के बारे में बोलना था। तो मैंने काव्य पाठ में भाग लिया, लेकिन अब मैंने भाग तो ले लिया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं कविता। तो मैं बाबूजी के पास गई और मैंने वहाँ जाकर उनसे बात की। मैंने बाबूजी को बताया कि बाबूजी मैंने भाग तो ले लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं, क्या लिखूं, क्या सुनाऊं स्कूल में। और अगले दिन ही मुझे सुनाना था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए लिख कर दे रहा हूँ, तो तुम परेशान मत हो, मैं तुमको लिख कर दे रहा हूँ, तो तुम उसे सुना देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहीं बैठ गई और वो शायद अपना कुछ साहित्यिक रचना ही कर रहे थे, और तो उन्होंने अपना काम तो साइड में रख दिया
और अलग रखा, और मेरे लिए उन्होंने तुरंत लिखना शुरू किया। एक कविता उन्होंने लिखी, तो उस कविता की मुख्य विशेषता ये है कि तुलसीदास जी का पूरा नाम हर लाइन के पहले शब्द में पहला ही अक्षर उनके नाम से शुरू हो रहा है। जैसे तो पहली लाइन में तू, दूसरी लाइन में ल, तीसरी लाइन में सी, ऐसे करके पूरा नाम हर लाइन में हर नाम उनके नाम का एक एक अक्षर आता है। और बाबूजी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनको जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने कभी भी कुछ भी कहा तो उन्होंने तुरंत लिख कर दिया। उनका ये बहुत बड़ी विशेषता थी, बहुत बड़ा गुण था उनका कि वो तुरंत किसी भी विषय पर तुरंत लिख देते थे। तो मैं उन्हीं की लिखी हुई ये रचना आपको सुनाना चाहती हूँ, कविता। तुलना जिनकी नहीं किसी कविता कर्ता से, तुलना जिनकी नहीं किसी कविता कर्ता से, लसी स्वयं कविता जिनकी सत्काव्य कला से, लसी स्वयं कविता जिनकी सत्काव्य कला से। सीता राम चरित्र जिन्होंने अनुपम गाया, सीता राम चरित्र जिन्होंने अनुपम गाया, दान दिया साहित्यिक हिंदी को जन भाया, दान दिया साहित्यिक हिंदी को जन भाया। सचमुच भारत का सब कुछ उनके मानस में, सचमुच भारत का सब कुछ उनके मानस में। जीवन के आदर्श खिले तुलसी कृति रस में, जीवन के आदर्श खिले तुलसी कृति रस में। उन गोस्वामी भक्त कवि तुलसी को शत शत नमन, उन गोस्वामी भक्त कवि तुलसी को शत शत नमन। भारत क्या जग में नहीं कवि कोई जिनके सम न। ये एक बहुत सुंदर रचना थी उनकी। और जब मैंने इस कविता का काव्य पाठ मैंने जब स्कूल में किया, सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की, क्योंकि ये कवि किसी ने सुनी नहीं थी, कहीं लिखी नहीं गई थी। तो सभी ने बहुत पसंद की, बहुत प्रशंसा की मेरी। और फिर मेरे जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्या तुमने लिखी है? तो मैंने बताया कि नहीं, ये मैंने नहीं लिखी, मेरे दादाजी ने लिखी है। तो उन्होंने पूछा नाम, तो मैंने नाम जब बताया तो उन्होंने कहा अरे, तो तुरंत उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि उनको मेरा प्रणाम कहना। और मैं तो हमेशा उनसे मिलता जुलता रहता हूँ, हालांकि मैं अभी कुछ दिनों में फिर आऊँगा उनके पास में, लेकिन अभी तो उन्हें मेरा संदेश पहुँचाना है कि उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत सुंदर रचना की। और मेरी भी उन्होंने प्रशंसा की कि तुमने भी बहुत अच्छे से काव्य पाठ किया। तो उस समय से मुझे सभी लोग जानने लगे थे, क्योंकि एक तो काव्य पाठ और फिर पूरी बाल सभा हुआ करती थी उस समय। तो बाल सभा में जब प्रिंसिपल ने जब मेरे दादाजी का नाम लिया और दादाजी के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई सभी को, तो तब से सब लोग मुझे और अच्छे से जानने लगे थे। हालांकि मैं बहुत सारे क्रियाकलापों में भाग लिया करती थी, तो जानते तो थे ही, लेकिन उस समय से और ज़्यादा मेरा एक तरह से ये कहेंगे कि रुतबा बढ़ गया। भाई दादाजी का इस किताब में अच्छा वाला भजन कौन सा है? गाओ, पूरा गाओ, पूरा ही गाओ। पूज्य पिताजी की अनुपम कृति है अभिनव सत्सई, जिसमें धर्म, दर्शन, ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान आदि विषयों पर विविध दोहों का संचयन है। इन्हीं धर्म, दर्शन आदि विषयों पर आधारित दो दोहों की प्रस्तुति लेकर परिवार के छोटे छोटे सदस्य प्रस्तुत हो रहे हैं। सबसे पहले मांडवी त्रिपाठी। मानवता
हरि मंदिर सुखधाम, गोकुल तन मन वचन हरि, भजन करो निष्काम। जो अपने हालात के डल न सके अनुकूल, उनके जीवन में सदा होंगे दुख प्रतिकूल। सुख में कितने रो रहे, दुख मुदित दो चार, दुख में रहे प्रसन्न जो, उनके सुख संसार। जो कहते ईश्वर नहीं, केवल है संसार, वो मानो अस्तित्व ही अपना रहे नकार। माँ सरस्वती से वंदना कर एवं दादाजी को प्रणाम कर आज उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर एवं व्याख्यान माला की 13वीं कड़ी पर मैं उनके द्वारा रचित भजन श्रद्धांजलि स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पल पल श्री हरि नाम जपो, एक मेरी यही कामना, एक मेरी यही कामना। लोक हिताय सदैव तपो, लोक हिताय सदैव तपो, एक मेरी यही साधना, एक मेरी यही साधना। नाम राम का मंगलकारी है, सब सुख का दाता। सबके हित में कष्ट उठाना, प्रभु से सच्चा नाता। कर्म सभी प्रभु को अर्पो, कर्म सभी प्रभु को अर्पो, एक मेरी यही साधना, एक मेरी यही याचना। घट में गंगा, घट में यमुना, घट में पुष्कर काशी। अंतर्मुख हो ध्यान में देखो, मैं श्री हरि अविनाशी। सेवा से सबको तरको, सेवा से सबको तरको। हे श्याम सुंदर मुझे थामना, हे श्याम सुंदर मुझे थामना। पल पल श्री हरि नाम जपो, पल पल श्री हरि नाम जपो, एक मेरी यही कामना, एक मेरी यही कामना, एक मेरी यही कामना। गोकुल गीतांजलि के गीत को लेकर आ रही हैं शांभवी त्रिपाठी। राम दूत राम भक्त धाम शक्ति के, राम दूत राम भक्त धाम शक्ति के। अद्वितीय तन सप्राण राम भक्ति के, राम दूत राम भक्त। शंकर अवतार निर्विकार है हरे, शंकर अवतार निर्विकार है हरे।
अमान जर अमान राम खाना है। राम दूत राम भक्त धाम शक्ति के। राम दूत राम भक्त ज्ञान मूर्ति शुभ्र कीर्ति आपकी सदा। ज्ञान मूर्ति शुभ्र कीर्ति आपकी सदा। हृदय घाय विमल भक्त हेतु सर्वदा। हृदय घाय विमल भक्त हेतु सर्वदा। राम भक्त राम दूत धाम शक्ति का। राम दूत राम भक्त धनुज बन कृशानु वीर पवन पुत्र है। धनुज बन कृशानु वीर पवन पुत्र है। आपकी सहाय सुखद ई अमृत है। आपकी सहाय सुखद ई अमृत है। रामदूत राम भक्त धाम शक्ति के। रामदूत राम भक्त विनय दास की विनम्र कान कीजिए। विनय दास की विनम्र कान कीजिए। हर विकार काम राम भक्ति दीजिए। हर विकार काम राम भक्ति दीजिए। रामदूत राम भक्त धाम शक्ति के। रामदूत राम भक्त धाम शक्ति के। अद्वितीय तन सप्राण राम भक्ति के। रामदूत राम भक्त। मुरारे गोपाल गोविंद माधव मुरारे। हे दीन बंधो जग के सहारे। हे दीन बंधो जग के सहारे। दर्शन तुम्हारे पाने को मोहन। दर्शन तुम्हारे
गोकुल गीतांजलि में ही एक बड़ा प्रिय भजन है। इस भजन को लेकर आ रही हैं स्वाति त्रिपाठी। आज मुझे कुछ कहना है, जी भर के उसे कह लेने दो अपनी शठता के कलमश को करुणा सरी में धो लेने दो। आज मुझे कुछ कहना है, जी भर के उसे कह लेने दो अपनी शठता के कलमश को करुणा सरी में धो लेने दो। आज मुझे कुछ कहना है। पूत कपूत भले ही हो, पूत कपूत भले ही हो, पर माना कुमाता हो सकती है, माना कुमाता हो सकती है। तुम तो मापन की माँ हो माँ, निज चरणों में रह लेने दो अपनी शठता के कलमश को करुणा सरी में धो लेने दो। आज मुझे कुछ कहना है। न्यायमय निरपेक्ष सही हो, न्यायमय निरपेक्ष सही, पर तुम जग जीवन की जननी हो, तुम जग जीवन की जननी हो। निज ममतावत सलता की माँ छाया मुझको गह लेने दो अपनी शठता के कलमश को करुणा सरी में धो लेने दो। आज मुझे कुछ कहना है। मुझ में कमियां है माता, मुझ में कमियां है माता, तुम दूर उन्हें कर ही सकती हो, दूर उन्हें कर ही सकती हो। बालक का जीवन गढ़ने को करुणा उर में बह लेने दो अपनी शठता के कलमश को करुणा सरी में धो लेने दो। आज मुझे कुछ कहना है, जी भर के उसे कह लेने दो अपनी शठता के कलमश को करुणा सरी में धो लेने दो। आज मुझे कुछ कहना है।
ममता वत्सलता को माँ, निज ममता वत्सलता को माँ, छाया मुझको बहले दो, बहले दो, बहले दो। आज मुझे कुछ कहना है माँ, आज मुझे कुछ कहना है, जी भर के उसे कह लेने दो, जी भर के उसे कह लेने दो। अपनी शठता के कलमश को, अपनी शठता के कलमश को करुणा सर में दो, लेने दो, दो लेने दो। मुझ में कमियां हैं माता, तुम दूर उन्हें कर ही सकती हो। बालक का जीवन गढ़ने को, बालक का जीवन गढ़ने को, करुणा उर में बहने दो माँ, ओ आज मुझे कुछ कहना है माँ, आज मुझे कुछ कहना है, जी भर के उसे कह लेने दो, जी भर के उसे कह लेने दो। अपनी शठता के कलमश को, अपनी शठता के कलमश को करुणा सर में धो लेने दो माँ, ओ गोकुल काल कराल के गाल सकल संसार,
समा रहा पल पल सदा, राम भजन ही सार, राम भजन ही सार। ढूंढ रहा जग है जहाँ, वहाँ नहीं भगवान। ईश्वर तो हर जगह है, राम नाम गुण ध्यान, राम नाम गुण ध्यान। मेरे दिमाग में दादाजी की बहुत धुंधली स्मृतियां हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब वो चले गए। लेकिन मैंने अपनी माँ से उनके बहुत किस्से सुने हैं, उनकी कई बातें जानी हैं। और मुझे जो उनकी सबसे प्यारी बात लगती है वो ये, उनकी अनगिनत खूबियों में वो ये कि उनके मन में अपार प्रेम और करुणा थी। और सिर्फ अपने आसपास के लोगों के लिए ही नहीं, जीव जंतुओं के लिए, जानवरों के लिए भी। तो रोज़ गाय को रोटी देना, अपने मोहल्ले के कुत्ते बिल्लियों को खाना देना, रोटी देना, चिड़ियों को दाना डालना, और यही नहीं, साथ में जिनका कोई ख्याल नहीं रखता, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, चींटियों का भी ध्यान रखना। तो जब भी घूमने निकलते थे, अपने हाथ में मुट्ठी में हमेशा आटा और चीनी लेकर चलते थे। और जहाँ कहीं भी चींटियों की कॉलोनियाँ दिख जाएं, उनके पास डाल दिया करते थे। तो बहुत करुणा थी उनके अंदर अपने आसपास के सभी जीव जंतुओं के लिए। और वही मुझे नज़र आता है अपने सारे चाचाओं में, अपने ताऊजी में, अपने पिता में। चाहे वो स्वभाव से कभी बहुत शांत नज़र आएं, या बहुत आतुर नज़र आएं, या बहुत गंभीर नज़र आएं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं सब में वही करुणा और वही उदारता है जो उनके पिता में और मेरे दादाजी में थी। तेरी करुणा से विकटे अगर जग सारे, तेरा क्षमा देवी पाही हमारे तेरे द्वारे। माता तेरी करुणा से विकटे अगर जग सारे, तेरा क्षमा की देवी पाही हमारे तेरे द्वारे। ये भीख हमें महादेवी, विमल हृदय कर भक्ति जगा कर, कृत्य हमें कर देवी। विमल हृदय कर भक्ति जगा कर, कृत्य हमें कर देवी। जियो सच्चिदानंद बन जीने वाले, जियो सच्चिदानंद बन जीने वाले। पियो प्रेम पीयूष ऐ पीने वाले, पियो प्रेम पीयूष ऐ पीने वाले। जियो सच्चिदानंद बन जीने वाले, जियो सच्चिदानंद बन जीने वाले।
न कोई कमी है न कोई कसर है, न बंधन न बाधा, नहीं कोई डर है, न बंधन न बाधा, नहीं कोई डर है। उन्हें जो शरण इश्क की लेने वाले, उन्हें जो शरण इश्क की लेने वाले, जियो सच्चिदानंद मन जीने वाले, जियो सच्चिदानंद मन जीने वाले। नहीं और कोई सरल साधना है, सुगम रागमयीश आराधना है, सुगम रागमयीश आराधना है। जो सत्यम शिवम सुंदरम को मना ले, जो सत्यम शिवम सुंदरम को मना ले, जियो सच्चिदानंद मन जीने वाले, जियो